हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब जाओ यूशी को धक्का दे देता है, लेकिन जैन उसको संभाल लेता है। इसके बाद वो जाओ को एक पंच मार देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूशी पर हाथ उठाने की। तो जाओ यूशी से कहता है अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है और अभी से लड़के तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैन कहता है तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस इतना समझ लो अगर नेक्स्ट टाइम तुमने यूशी को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जाओ की गर्लफ्रेंड यूशी से कहती है कि तुम अपने सपोर्ट के लिए इस हैंडसम से लड़के को लाई हो ना, देखते हैं ये क्या कर लेगा। जैन उसे सबक सिखाने के लिए जा ही रहा होता है कि यूशी उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करूंगी। और वो जाओ से कहती है कि तुमने सही कहा था, हम दोनों सेम वर्ड से नहीं है। तो जाओ कहता है अच्छा हुआ तुम्हें सब समझ में आ गया। और जाओ उसे 1 मिलियन का कार्ड देता है और कहता है कि ये तुम्हारा 3 ईयर का कॉम्पनसेशन है। यूशी उस कार्ड को लेकर तोड़ देती है और कहती है कि मेरे लिए 1 मिलियन कुछ भी नहीं है और तुम सिर्फ 1 मिलियन मुझे दे रहे हो। और वो डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है और कहती है कि रिग्रेट मत करना। इसके बाद जाओ की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि पार्टी शुरू होने वाला है और जाओ के साथ वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए सोच रही होती है जियांग फैमिली की यंग लेडी 3 सालों से डिसअपियर है, इसलिए मैंने उसकी आइडेंटिटी ले ली है। यूशी भी सोच रही होती है कि ये दूसरों की आइडेंटिटी लेकर इतनी फेयरलेस कैसे है। जैन यूशी से कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा, तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद यूशी अपने डैड के असिस्टेंट को कॉल करती है और कहती है कि ग्रैंडपा को इन्फॉर्म कर दो कि जियांग फैमिली की इनहेरिटेंस को टेक केयर करने वाली हूँ। इसके बाद पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ और उसकी गर्लफ्रेंड आते हैं तो सब उनकी तारीफ कर रहे होते हैं कि आप दोनों तो परफेक्ट कपल लग रहे हैं। तभी वहाँ पर यूशी एंट्री लेती है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, सब सोचने लगती है कि ये कौन है, हमने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। और कुछ लड़कियां पूछने लगती हैं कि तुम यहाँ कैसे आई। यूशी सोचने लगती है कि ऑफकोर्स यंग फैमिली की डॉटर बनकर, और वो उन लड़कियों से पूछने लगती है तुम जैसे यहाँ आई हो मैं भी वैसे ही आई हूँ। तो वो लड़कियाँ उसकी इंसल्ट करने लगती है कि स्ट्रीट फूड सेल करने वाली लड़की यहाँ कैसे आ सकती है। तो सभी वहाँ पर बातें करने लगते हैं कि क्या ये स्ट्रीट फूड सेल करने वाली है। जाओ यूशी से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे एम्बैरस करने आई हो। तो यूशी कहती है हमारा डिवोर्स तो पहले ही हो चुका है। जाओ की गर्लफ्रेंड झूठ बोलती है कि तुमने तो ब्रदर जाओ को चीट किया है, मैरिज के बाद भी तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर था, इसलिए ब्रदर जाओ के पास कोई चॉइस नहीं था तुम्हें डिवोर्स देने के अलावा, और अब तुम यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने आई हो। जाओ भी अपनी गर्लफ्रेंड का साथ देते हुए कहता है ये सही कह रही है, तुम जैसी वुमेन जिसने मुझे चीट किया ऐसी वुमेन के पास मैं वापस कभी नहीं जाऊंगा। तो वो कहती है मैंने तुम्हें चीट किया, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग। अभी वो लड़कियां कहती है कि बकवास तो तुम कर रही हो, ये सबको पता है। तुम्हें पता है ये कौन है, ये सबसे रिचेस्ट फैमिली जियांग फैमिली की डॉटर मिस जियांग है और मिस जियांग और जाओ के बीच कोलैबोरेशन हुआ है और ये पार्टी इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया है। सभी लोग उनकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं और जाओ से कहते हैं कि हमें तो पता ही था आप सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन की डॉटर से शादी करने वाले हैं। जाओ की गर्लफ्रेंड सोचने लगती है ये बात अच्छी है कि किसी ने रियल में मिस जियांग को नहीं देखा है। के बाद एक बिजनेसमैन उसे इम्प्रेस करने के लिए महंगा सा गिफ्ट देता है और अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहता है, तो वो हेल्प करने के लिए मान जाती है। यूशी ये देखकर सोचने लगती है कि मैं तुम्हें जियांग फैमिली का नाम ऐसे ही मिसयूज नहीं करने दूंगी, और वो उससे कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग फैमिली से अपना नाम जोड़ने की। कहकर वो उसके गिफ्ट को तोड़ देती है, जिससे सब उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने इतना महंगा गिफ्ट तोड़ दिया। ये गिफ्ट जिस बिजनेसमैन का था वो तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने लगता है। यूसी कहती है ये गिफ्ट इतनी भी अच्छी क्वालिटी का नहीं था, सिर्फ 5 मिलियन ही होगा इसका प्राइस। तो वो लोग कहने लगते हैं कि तुम्हें इसका प्राइस इतना कम लग रहा है, तुम इतना अफोर्ड भी कर पाओगे। तो वो बिजनेसमैन कहता है तुम कितना शेमलेस हो, ये टॉप क्वालिटी का था। यूशी कहती है तुम इस डिफेक्टिव पीस को टॉप क्वालिटी कह रहे हो, फिर तो तुम जियांग फैमिली को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हो, इसलिए तुम ऐसे गिफ्ट दे रहे हो। तो वो कहता है तुम एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली हो, तुम्हें क्या पता कौन सा टॉप क्वालिटी है और कौन सा लो क्वालिटी। वो बिजनेसमैन जाओ की गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैंने जो गिफ्ट दिया था वो सिर्फ गिफ्ट नहीं था बल्कि मेरा रिस्पेक्ट था आपके लिए जो इसने तोड़ दिया। फिर जाओ की गर्लफ्रेंड यूशी से कहती है कि मुझे पता है तुम मुझसे जेलस हो, पर तुम दूसरों का नुकसान क्यों कर रही हो। तो यूशी कहती है तुम तो जियांग फैमिली की असली डॉटर हो ना, तो फिर तुम सिर्फ 5 मिलियन के गिफ्ट के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो। तो वो लड़कियां उससे कहने लगती हैं कि तुम इस जियांग को 5 मिलियन कैसे कॉम्पनसेट करोगी, ये सोचो, तो मैं क्यों पे करूंगी। और वैसे भी ये जियांग फैमिली की यंगेस्ट लेडी नहीं है, मैं जियांग फैमिली की यंगेस्ट लेडी हूँ। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।